डेट क्या है? 26 साउथ जोन। प्लीज म्यूट योरसेल्व्स। तो आज मैं वाइस चेयर आपकी अपनी सबिता दीदी कोसम have been made a vice chairman for the whole south zone, that is Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Andhra. Congratulations. So it will make everyone happy. अच्छा, एक अपने FTS में अभी काफी सारे प्रोग्राम्स, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स टाइड अप है. तो लेट मी स्टार्ट विथ ऑल द प्रोग्राम्स और उनके जूम आईडीज वगैरह अपने ग्रुप पे दे दिए जाएंगे. So 5th September, we are having a live webinar on understanding the National Education Policy of 2020. हमारे विशेषज्ञ आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि जो नई शिक्षा नीति है उससे हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है. This is organized by एकल के नगर संगठन, दक्षिण भारत के नगर संगठन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है. The link will be provided on our group और आप इसमें जरूर जुड़िए कि भाई अपने देश में, इंडिया में कितनी तरक्की हो रही है, even for the national education policy. 12th and 13th September को एकल ग्राम संगठन is organizing a virtual pan India काव्य कला उत्सव. इसमें हमारी जो बहुत सारी अच्छी पोएट्स हैं उनको चांस दिया. इसमें अपने लोग, हर पोएटिस अपने अंदर जो कवि छुपा हुआ बैठा है, we can come take part in that. वो एक पोइट्री कंटेस्ट है जिसका उन्होंने लिखा है, चेहरे पर मौन और अंदर बवाल लिए बैठे हो, भाई अपनों से तो खुलो, दिल में क्या जंजाल लिए बैठे हो. तो सारी अपनी जो महिला चैप्टर की पोएट्रेसेस हैं, गेट रेडी फॉर दिस. दिस इज हैपनिंग ऑन द 12th and 13th of September. अगेन द लिंक्स विल बी प्रोवाइडेड और जिसको रजिस्ट्रेशन करना है दे विल हैव टू रजिस्टर फॉर इट. 19th September वो ही भूली दास्तां, इसके लिए दिस इज अ प्रोग्राम हैपनिंग ऑल ओवर इंडिया और हमारे डोनर्स और मेंबर्स, हर एवरीवन विल बी इनवाइटेड एंड इट्स अ बेस्ट, one of its kind, a best musical program. श्याम जी का संदेश आपके लिए मैं सुनाने जा रही हूँ कि श्याम जी अब क्या चाहते हैं. उनका कहना है कि गत कुछ दिनों से अनेक स्तर के वैज्ञानिक कोरोना संकट के संबंध में भविष्यवाणी कर रहे हैं. सब बहुत डराने वाली बातें हैं. लगभग सब इस बात से सहमत है कि आगामी सितंबर और अक्टूबर बहुत ही खतरनाक है. यह संकट बहुत व्यापक होगा और नगरों की तुलना में गांवों में अधिक मृत्यु होगी क्योंकि गांव-गांव में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं. अतः अब यह विचार क्रांति योजना की जिम्मेवारी है कि शीघ्र से शीघ्र हर ग्रामीण भारत के प्रत्येक परिवार को हमें हनुमान परिवार बना ले. एक बार कोई भी परिवार संक्रमित हो गया तो पूरा गांव संक्रमित होने का खतरा पैदा हो सकता है. हनुमान परिवार के लिए निम्न 10 बिंदु पहले भी बताए जा चुके हैं. हनुमान परिवार हम कैसे गांव में बना सकते हैं ये सिर्फ एकल जानता है क्योंकि एकल की पहुंच इज टू द ग्रास रूट लेवल. तो हम, श्याम जी चाहते हैं कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 3 बार ये सारे मैसेजेस हम लोगों ने वहां तक भेजे हैं टू एवरी आचार्य जो कि अपने गांव में इसको पूरी तरह से फैला रहे हैं. प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 3 बार काढ़ा सेवन, सब लोग केवल गर्म पानी ही सेवन करें. प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें. प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें. प्रतिदिन प्राणायाम, आसन, कसरत करें. घर से बाहर मास्क का उपयोग. बाजार में 2 गज की दूरी का पालन. जरा भी बुखार का लक्षण होने पर टेस्टिंग. घर में प्रवेश के समय जूते बाहर ही. घर में प्रवेश के समय हाथ साबुन से धोना. अभी तक हमने लगभग 30 लाख हनुमान परिवार बनाने में सफलता प्राप्त की है. 30 लाख हनुमान परिवार ऑल ओवर इंडिया बन चुके हैं. किंतु ग्रामीण भारत में परिवार संख्या तो 8 करोड़ है.
इस लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब प्रत्येक उपसंच स्तर पर शिव योद्धा तथा दुर्गा शक्ति मिलकर प्रतिदिन 100 परिवारों का संपर्क करें, उनको हनुमान परिवार बनाने का लक्ष्य प्राप्त करें। इसके लिए गांव के प्रत्येक टोले में हमें हनुमान जी के भक्त को तैयार करने हैं, शिव योद्धा बनाने हैं, और हर अपनी आचार्य कम से कम 10 की संख्या में होनी चाहिए। तभी वे प्रतिदिन 2-3 घंटे की मेहनत से 100 परिवार संपर्क कर पाएंगे। तो हमारा ये अभियान सिर्फ नगर संगठन में नहीं है, ये तो चैप्टर्स का काम है, पर गांव में हमारे जो काम हो रही है थ्रू श्याम जी, ही गोज टू द रूट लेवल, और हर जन को ये समझाया जाता है कि आपको कोरोना से कैसे बचना है। श्याम जी डायरेक्टली अपने उद्घोष क्रांति श्री राम की 29 को सुभारती टीवी पे उनका उद्घोष जरूर सुने कि वो किस तरह अपने इंडिया को बचाने में लगे हुए हैं। एकल के माध्यम से अपने सब उनके साथ जुड़े। 29 सितंबर को सुभारती टीवी पे 8 बजे श्याम जी को लाइव सुने। जो अपनी स्कीम्स चल रही हैं, 1000 रुपीज पर मेंबर पर स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा सफलतापूर्वक चल रही है। We have, I think, almost collected up to 400 or 450 students. इसमें एक छोटी सी दिक्कत ये आ रही है कि आपको बैंक में कैश जमा नहीं कराना है, बिकॉज इसमें किसी भी अब बैंक में above 1000 rupees is not accepted. ये जो अपने को थोड़ी सी इनकम टैक्स में मुश्किल आ जाएगी। तो अगर आपको कैश जमा कराना है तो गो टू गूगल पे और पेटीएम ऑफ जितेंद्र जी। अगर आपको बैंक में जमा कराना है तो यू विल हैव टू डू इट ओनली थ्रू चेक्स। सम मेंबर्स हैव गॉन टू द बैंक और कैश जमा करवा दिया है। अब तक जो हो गया दैट इज ओके, वी विल डील विद इट, बट आगे से कोई भी बैंक में जाके कैश जमा ना कराएं, बैंक में जाके फिर चेक जमा कराएं। और अगर कैश करना है तो इधर यू हैंड डिलीवर इट और यू गिव इट टू गूगल पे या पेटीएम, आरटीजीएस, ये सब आप कर सकते हो। और बहुत अच्छी बात एक और है कि हमारी सारे डोनर्स को शायद अचानक सब जग गए हैं, और ये हनुमान जी की ही शायद अरदास हमने जो की वो मेहनत और रंग ला रही है। Almost all donors are coming up and on their own they have come up and said yes, we are ready to do what you all want. अब मैं आपको ज्यादा देर न लगाते हुए आज के अपने बहुत ही the spiritually inspired author, artist and guide अनु जी को मैं बहुत वेलकम करती हूँ। Namaste. After spending over 20 years in the corporate world as media planner, buyer, and communication and brand consultant, Anuji is devoting most of her time and energy to facilitating transformation in people and their lives. She conducts workshops and corporate training, gives personal counseling sessions, workshops on applied spirituality. Anuji has spent over 2 years to develop her self-help system in the form of deck of cards and a book called Avirbhav, Hindu deities guidance and meditation cards. इनकी यह बुक Amazon पर भी उपलब्ध है, आप इनको सुने, और I am 100% sure each and every one of us will want to buy this book. उन्होंने इसमें इतनी सुंदरता से बताया है कि वो उनकी मुंह से सुनिए। I will not be the one to tell you all this. अच्छा, मैं थोड़ा सा और उनके ऊपर प्रकाश डालना चाहती हूँ। She has received a number of awards. Her awards being for iconic woman making the world a better place for all. She has been awarded Excellence in Art by Bharat Nirman Foundation, the Thastu Award for Outstanding Contribution to Art, HT Woman Award, Culture Master. So with all these type of awards, I do not think I should be the one saying any further. Over to you, madam, and a very warm welcome, Anuji. Namaste.
नमस्ते सबको, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। सब आंख बंद करेंगे, सब आंख बंद करेंगे। हम गुरु वंदना से शुरुआत करेंगे। हाँ जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री गणेशाय नमः। आजकल काफी सारे लोग घर में गणेश जी का सम्मान कर रहे होंगे ना। कई लोग घर लेके आए होंगे, कई लोगों ने विसर्जन कर भी दिया होगा। पर ये जो हम लोग पूजा करते हैं एक आकृति की, एक बेटी की, इसके बारे में क्या भाव है, इसके पीछे इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसके बारे में कभी सोचा किसी ने? आप सब अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, सबके पास कंट्रोल्स हैं, तो अगर कोई जवाब देना चाहे तो प्लीज बाय ऑल मींस अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दें। इस बारे में कभी किसी ने सोचा कि क्यों ये जो हम मूर्ति घर में लाके इसका मान करते हैं? और जो नहीं सोचा ना, नहीं। इसीलिए आज का हम सेशन का जो नाम है ना, तमसो मा ज्योतिर्गमया, ओम असतो मा सद्गमया, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ये सबने सुना है ना? तो ये कौन से तमस से रोशनी की तरफ जाने की बात हो रही है? क्या मांग रहे हैं हम माता से, देवी से? क्या मांग रहे हैं हम? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? टीवी सीरियल्स देखते हैं ना सब? एकता कपूर वाले भी देखते होंगे। नहीं? अच्छा, कुछ लोग नहीं देखते। नाइस टू नो दैट। पर टीवी सीरियल ना चाहिए जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी से शिकायत की है कि तुमने मुझे बताया नहीं। जब हम कहते तुमने मुझे बताया नहीं, तो क्या कहते? तुमने मुझे अंधकार में रखा। कहते हैं ना, तुमने मुझे अंधकार में रखा। तो ना मालूम होना, कुछ ना मालूम होना, वो अंधकार है, वो तमस है, टू नॉट नो। और जब जानते हैं, जब ज्ञान होता है, वो ज्योतिर की तरफ जा रहे हैं, वो रोशनी की तरफ जाना है। तो इसलिए आज हम जो कुछ हम लोग कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, जिसके बारे में जानते नहीं हैं, और फिर भी कर रहे हैं, तो कहीं पे एक जानना मन में है, नहीं तो क्यों करते रहते? कोई भाव तो है जो हमें, डिस्पाइट कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं हमारे, जो भी हम रिचुअल्स करते हैं, जो भी हम अनुष्ठान करते हैं, फिर भी हमारे अंदर का कुछ है जो उससे जुड़ा रहता है। तो कहीं पे वो ज्योतिर की झलक तो है। इस टनल के एंड में एक कोई रोशनी तो हम सबको दिख रही होती है, इसीलिए हम उसमें जा रहे होते हैं। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि बचपन से मेरे सवाल बहुत पूछने की आदत थी, और हर चीज का सवाल पे अक्सर जवाब मिलता था कि पता नहीं क्यों होता है, बस ऐसा होता है। पर वो पता नहीं क्यों होता है, बस ऐसा होता है, इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुई, और इसलिए मैंने वो सवाल पूछती रही और शुक्र है कि पूछती रही, क्योंकि जवाब जब मिले ना,
तो वो कहते हैं ना इंग्लिश में, आई वॉज ब्लोन अवे, कि क्या हमारे शास्त्रों में, क्या हमारे पूर्वजों ने ज्ञान हमें दिया है, बाप रे बाप। और काश बचपन से ये समझ अगर शुरू हो गई होती तो पता नहीं और क्या समझ आ गया होता। पर सही, चलो, देर आए दुरुस्त आए, इट्स नेवर टू लेट। तो एक काम जो मैं करती हूँ, जो जिसके बारे में, किताब के बारे में जो बात कर रही थी इससे पहले, वो किताब इसीलिए लिखी थी मैंने। तो मैं पेंटिंग करती थी, तो पेंटिंग करते हुए जब किसी डेटी की पेंटिंग करती थी तो मेरे अंदर ये बहुत सवाल आता था कि इनको ऐसा क्यों दिखाया जाता है, इनके हाथ में ये क्यों दिया हुआ है, इनके ऐसे 4 हाथ कैसे हो जाते हैं, हाउ डू यू डू दिस। आजकल मीम्स बनते हैं ना, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे क्या होता है, मीम जब बनता है तो उसके बड़े सारे आर्म्स दिखाए जाते हैं, एक में लैपटॉप है, एक में झाड़ू है, एक में करछी है, कि देखो औरत कितनी मल्टीफैसेटेड है, वो क्या 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 नहीं कर सकती। मल्टीफैसेटेड होना औरत का कोई नई बात है क्या? खाली आधुनिक वुमन मल्टीफैसेटेड है क्या? हमारी सारी देवियां मल्टीफैसेटेड थी। जब किसी और से नहीं होता था ना, तो देवी के पास पहुंचते थे कि ये असुर आया है माँ, इसने दुनिया में सबका पीस ऑफ माइंड खत्म कर रखा है, त्राही त्राही मचा रखी है, और किसी से नहीं होगा। फिर देवी अपने शेर पे चढ़ के जाती थी उसको मारने के लिए। तो multifaceted the women have always been, and we are a culture that recognize that since eons. और आजकल किसी का बेटा विदेश में है, किसी की बेटी विदेश में है, कि दूसरे शहर में है, मिलना नहीं हो पा रहा, तो क्या करते हैं, ऐसी वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं ना, व्हाट्सएप कॉल करते हैं, स्काइप पे बात करते हैं ना, तो थोड़ी सी तसल्ली दिल को मिल जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को हम याद करें तो भगवान का कोई स्वरूप चाहिए ना, अपनी बेटी की तस्वीर देखने का मन करता है उससे बात करने के लिए, तो नहीं मिल पाते तो भी बात करके उसकी शक्ल देख के एक सांत्वना मिलती है ना। तो जो पूरा सनातन धर्म में जो मूर्ति है, जो एक रूप है, साकार रूप है, उस निराकार का रूप है, और उस निराकार को समझने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका है। इसको छोटी मोटी बात नहीं समझनी चाहिए, इस पे एम्बैरेस नहीं होना है। यंगस्टर्स आर फीलिंग एम्बैरेस्ड कि ये क्या हमारे गॉड है हाथी के सिर वाले। अरे क्या जबरदस्त गॉड है हाथी के सिर वाले। मतलब हाथी जानते हैं पूरा जंगल एग्जिस्ट करता है हाथी के कारण, क्योंकि हाथी नदियां बना देते हैं, क्योंकि हाथी जब इधर से खाके वहां जाके कहीं पे अपने आप को रिलीव करते हैं, तो उससे जो बीज धरती में मिल जाते हैं, वहां पे एक और वृक्ष खड़ा हो जाता है, और उसके अंदर उसको अपनी खाद मिली होती है। तो पूरा जंगल, और आपको मालूम है हाथी का कोई नेचुरल एनिमी नहीं होता, क्योंकि वो इतना पावरफुल एनिमल है और हर्बीवोरस है। तो कोई कहे ना कि शरीर बनाने के लिए मांस खाना जरूरी है, तो उसको पूछो भैया, हाथी मांस खा के अपनी सेहत बनाता है क्या? तो ये सब देखिए, आज हम अभी देखिए 3:20 तो हो ही चुके हैं, वी हैव एन टोटल ऑफ एन आवर, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी मंजुला हैज स्पोकन टू मी सेइंग कि इसका जवाब देना, इसको कवर करना, इसको कवर करना। तो मैं बहुत छू के जाऊंगी, बहुत गहरे में किसी चीज पे ज्यादा बात नहीं करूंगी। पर हमारे गणेश जी के जो स्वरूप है उसी पे अगर हम देख लें, अब आपको पता है जो हाथी के कान होते हैं वो बादलों की आवाज तक सुन सकते हैं। अगर बादल के अंदर बारिश पड़ने वाली है, कोई बादल बारिश वाला है और बरसने वाला है, हाथी के अंदर ये कैपेसिटी है टू बी एबल टू हियर इट बिफोर इट हैपेंस, फ्रॉम इतनी सटल साउंड तक उसको सुनाई देती है। तो जो हमारे प्रथम पूज्य हैं उनके अंदर तो ये एबिलिटी होनी चाहिए ना, तभी तो वो हम उनको पूजा के लायक समझेंगे। और आप लोगों ने रसोई में अगर किसी को कभी बच्चे को काम करना सिखाया है तो उसको सब समझाया होगा ना कि पराठे को पलटने के लिए ये वाली पौनी इस्तेमाल होती है, और कढ़ाई में से पूड़ी निकालने के लिए ये वाली इस्तेमाल होती है, और जब कोई गेस्ट आए और जब खाना टेबल पे लगाया तो ये वाली करछी रखा करो, और कुकर से पलटने में ये वाला डाला करो। एक एक अलग अलग इम्प्लीमेंट होता है ना हर चीज का। पर आपको मालूम है जो एक इम्प्लीमेंट है जो हर काम कर लेता है,
बड़ा और छोटा दोनों, जो पेड़ भी उखाड़ सकता है और सूंड भी खोज के निकाल सकता है, हाथी की सूंड। तो वो है हमारे गणेश जी। उनके अंदर ऐसा विवेक है कि अपने जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनके पास, उससे वो इस तरह का विवेक रखते हैं कि वो इस तरह की काम उस सूंड से कर सकते हैं। तो ये जो वेदांत में कहते हैं ना श्रवण मनन, तो ये और क्या होता है, विवेक चाहिए। तो गणेश जी का खाली हेड की, हम जब खाली उनके सिर की बात कर रहे हैं, उसी में हमने कितना कुछ कवर कर लिया कि श्रवण करने के लिए कान बड़े होने चाहिए, जिससे सटल से सटल बात सुन पाए, और मनन करने के लिए मस्तिष्क होना चाहिए ताकि गहरे घुस पाए उस मनन में, गहरे उतर पाए। और विवेक होना चाहिए, क्योंकि उनकी सूंड में ये विवेक है कि वो एक सुई भी उठा सकती है और एक पेड़ को भी उखाड़ के उठा सकती है। तो देखिए, एक हमारे एक देवता के स्वरूप से सीखने के लिए इतनी सारी बातें हैं, और इन बातों में जब गहरे उतरते जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम तमस से ज्योतिर की तरफ जाते हैं, हम अंधकार से रोशनी की तरफ जाते हैं, क्योंकि रोशनी क्या है, वो ज्ञान की रोशनी है। और इसलिए अगर बच्चे घर में आके सवाल पूछते हैं तो उनको कभी डिस्करेज ना करना। उनके सवालों के जवाब नहीं मालूम तो कह देना अभी नहीं मालूम है, और फिर पता लगा के उनको बताना, क्योंकि ये जो क्यूरियोसिटी है ये बहुत पावरफुल चीज दी है जीवन ने। ये हमें असत से सत्य की तरफ लेके जाएगी, ये हमें तमस से ज्योति की तरफ लेके जाएगी, और ये हमें मृत्यु से अमृत की तरफ लेके जाएगी। और वो अमृत क्या है, वो अमृत कुछ पान करने वाला अमृत नहीं है, वो अमृत ज्ञान है, जानना, टू नो of the immortality of your own self is the ज्ञान। and वो ज्ञान पाने के इतने सारे तरीके हैं, इतने सारे पाथ्स हैं कि हमारे सनातन धर्म में जो साकार रूप है उसमें आपको, आप देवी की भक्ति करना चाहते हैं, आप देवी की भक्ति करिए। आपके अंदर मातृत्व का भाव बहुत उमड़ उमड़ के आता है, तो आप कृष्ण जी के लड्डू गोपाल जी की सेवा करके उस तरह से आप अपनी आराधना कीजिए। आपके अंदर एक योग करने की इच्छा है, आपके अंदर अपने आप में उस तरह का कंट्रोल लाने की इच्छा है, तो आप शिव जी के योगी स्वरूप की आराधना कीजिए। आपके अंदर बहुत राग है। मुझे याद है जब मेरा पहला जो इस तरह का एक एक्सपीरियंस हुआ था, तो मैं ओझा जी के किसी भागवत की कथा के लिए गई थी, और उस वक्त मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इस सब्जेक्ट में। मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की में अपनी नौकरी कर रही थी, और क्योंकि मेरे क्लाइंट ने वो किया था अरेंज, तो इसलिए मुझे आउट ऑफ दैट डेकोरम जाना पड़ा था। मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था सब्जेक्ट में। I was more interested in partying, and there were children to take care of, there was a full-time job, so who had interest in all this? Spirituality का तो, spirit का तो मतलब ही नहीं मालूम था मुझे। पर जब मैं गई थी उस कथा में, तो एक चीज मेरे साथ कहीं पे कुछ छू गया था मुझे उसमें, क्योंकि ओझा जी कह रहे थे कि उन्हें किसी ने कहा, भगवान से किसी ने कहा कि भगवान मेरे अंदर बहुत राग है, मैं नहीं आ पाता भक्ति के मार्ग में। तो श्री कृष्ण बोले तू अपना राग लेके मेरे पास आ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने उससे पहले सारा सुना था कि ये सब छोड़ना होता है, विषयों में अपना मन नहीं लगाना चाहिए, भगवान का नाम लेना है, ये सब छोड़ना है। अरे मेरे को बड़ी बहस होती थी मेरी मॉम के साथ इस बारे में। मैं बोलती थी कि आप एक पेंटर के लिए कह रहे हो कि इसकी पेंटिंग बकवास है, पेंटर से प्यार करो। और पेंटिंग से प्यार करना तो पेंटर से प्यार करना ही होता है। पेंटिंग को डिसमिस कर दोगे तो फिर आपने क्या पेंटर को प्यार किया? And this is an argument I used to have with her at the age of 12 or 13. पर पॉइंट ये है कि अगर आप पेंटिंग के साथ प्यार करते करते आपके लिए, आपके मन में पेंटर को जानने की अभिलाषा जागृत नहीं हुई, तो कहीं पे वो प्यार इनकम्प्लीट है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? The beginning is that love for that painting. The beginning is the appreciation of the painting. पर उसके थ्रू आर्टिस्ट के लिए, आर्टिस्ट को जानने के लिए, आर्टिस्ट
की अप्रिसिएशन नेचुरली डेवलप होने लग जाती है। और अगर वो नहीं हो रही है तो कहीं पे शायद आपको फिर से इवैल्यूएट करना चाहिए कि शायद क्या वो उस पेंटिंग के लिए प्यार है या वो पेंटिंग जो चीज रिप्रेजेंट करती है उसके लिए प्यार है। होता है ना कि इस पेंटिंग की वैल्यू बहुत है, तो एक्चुअली उस पेंटिंग से प्यार नहीं है, वो जो सोसाइटी में इज्जत है कि अरे इनके पास तो घर में ही इस आर्टिस्ट की पेंटिंग है, तो वो फिर असली पेंटिंग के लिए प्यार नहीं है। इस चीज को समझना है। अगेन इसमें कुछ सही या गलत की बात नहीं हो रही है, हर कोई अपनी जर्नी लेकर आया है, हर कोई अपना स्वरूप, अपनी एनर्जी की एक कैपेसिटी लेकर आया है, कोई किसी और को क्या जज कर सकता है। सब अलग अलग हैं और शुक्र है सब अलग अलग है, नहीं तो रोबोट्स और ह्यूमन बींग्स में क्या अंतर रहता। वो अगर आप मूवी देखते हैं, स्टार वॉर्स वगैरह देखी हैं, तो उसमें क्या होता है, जो डार्क साइड के जो सोल्जर्स हैं वो सारे एक जैसे लगते हैं, क्योंकि वो एक यूनिफॉर्म पहने हुए जिनके अंदर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, जिनके अंदर कोई अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है, वो डार्क साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लाइट की तरफ है, जो सत्य की तरफ है, किसी के अलग आंखें हैं, किसी के अलग कान हैं, किसी का अलग वैल्यू सिस्टम है, और फिर भी वो सब इकट्ठे सत्य के हैं। तो ये डाइवर्सिटी जो है, ये ब्यूटी है लाइफ की। तो इसलिए किसी और की तरह बनने के लिए या किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, पर अपने को समझना है। और ये जो अपने को समझने की जो प्रक्रिया है, अभी आपके लेडी बता रही थी आपसे, सविता नाम था ना शायद उनका, आई एम सो सॉरी, मैं नाम, आई एम वेरी बैड विद नेम्स। तो वो जब बता रही थी आपको संस्था के बारे में कि रूरल में घुस के अगर देश में से जो आज की तारीख में जो एक बड़ी विपदा आई हुई है, अगर इससे बचना है तो रूरल इंडिया में जाके उसको इम्पैक्ट करना पड़ेगा, रूट्स में इम्पैक्ट करना पड़ेगा, यही बता रही थी ना वो। तो ये रूट्स में इम्पैक्ट करना, अपनी रूट्स को जाने हम, हमारे रूट पे क्या है, ये जो हमारा शरीर है इसको चलाने वाला क्या है, इसको आगे बढ़ाने वाला क्या है, इसके अंदर जो सो जाता है, जो जाग जाता है और फिर भी सेंसेशन होती है, सो के उठते हैं और कहते हैं कि अरे बड़ी अच्छी नींद आई। किसको आई इतनी अच्छी नींद? क्योंकि तुम तो, शरीर तो सो रहा था और कोई थॉट्स भी नहीं थे, इसलिए मन भी सो रहा था, फिर जाग के बोलते हैं कि बड़ी अच्छी नींद आई। तो किसको आई इतनी अच्छी नींद? ये कौन है जो सोया था? कभी पूछा है इसके बारे में? इस रूट पे जाने की कोशिश की कभी? तो ये है स्पिरिचुअलिटी, टू गो टू द स्पिरिट ऑफ द मैटर, द एसेंस ऑफ द मैटर। और इसको हमने अपने जीवन में अप्लाई करना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने 1 घंटा लड्डू गोपाल के लिए मक्खन निकाला, उनको स्नान कराया, उनके कपड़े बदले, बहुत अच्छा किया, पर उस पूरी प्रक्रिया से अगर आपके मन के अंदर हर बच्चे के लिए प्रेम नहीं आया तो कहीं पे चूक हो गई। जब लड्डू गोपाल को मक्खन खिला के आए और उसके बाद मेड अगर उस दिन अपना बच्चा ले आई काम पे, उस पे चिल्लाने लग गए कि क्यों लेके आई है इसको, तो फिर हमने लड्डू गोपाल को सच में प्यार नहीं किया, क्योंकि फिर हमें लड्डू गोपाल उसमें नहीं दिखाई दिए, तो फिर अभी हमारे प्यार में कमी है। तो शायद सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी है, वो जो फीलिंग है, वो जो इमोशन है, उसको समझ के उसका एक्सपेंशन करना है। तो गणेश जी से हमने शुरू किया था क्योंकि वो प्रथम पूज्य है। और वो प्रथम पूज्य क्यों है, इसके बारे में बहुत सुंदर कहानी है। तो कहा जाता है, अच्छा दूसरी बात यह कि कई बार ना एक ही सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग कहानियां होती हैं या अलग अलग एक्सप्लेनेशंस होती हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये कहीं कोई गलत बात तो नहीं है, कि ये कोई मन घड़त बात तो नहीं है। पर एक बात बताएं, कहीं पे हम चाची होते हैं, कहीं पे हम मामी होते हैं, कहीं पे हम बुआ होते हैं, होते तो फिर भी वही है ना। और किसी को चाची की कोई बात याद है, किसी को बुआ की कोई बात याद है, और वो जब सुनाएगा तो वो अपनी बुआ की बात अपने पर्सपेक्टिव से सुनाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मन घड़त कहानी होती है, वो खाली एक उसका ऑल्टरनेट इंटरप्रिटेशन होता है, क्योंकि वो उसका ऑल्टरनेट एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो गणेश जी की प्रथम पूज्य की जो एक कहानी काफी पॉपुलर है, वो ये है कि एक बार भगवान इंद्र या देवता लोग माता पार्वती और शिव जी के पास एक बहुत सुंदर आम लेके आए, और ये
कहा गया, शिवजी और पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को कहा कि ये आम बांट के खा लो। तो दोनों बोले नहीं, मुझे तो पूरा चाहिए। ये तो हम सब वी आर फेमिलियर विद द सिबलिंग राइवलरी, हमने देखी है ना क्या होती है बच्चों में। और कई बार हम समझाते हैं कि नहीं नहीं बेटा बांट के खाओ। कई बार हम उसको अपॉर्चुनिटी यूज करते हैं कि अच्छा चलो जो सबसे पहले अपना कमरा साफ करेगा उसको मिलेगा, ये करते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर अपने बच्चों के अंदर की जो प्रतिस्पर्धिता है इसको इस्तेमाल किया तो कुछ गलत किया। पेरेंट्स नो व्हेन टू डू व्हाट, व्हेन टू टीच द चिल्ड्रन टू शेयर एंड व्हेन टू टीच देम टू compete a little because that is necessary। तो शिवजी और माता पार्वती ने क्या किया, उन्हें कहा ठीक है, जो सृष्टि के 3 चक्कर सबसे पहले लगा के आएगा उसको ये आम मिलेगा। तो कार्तिकेय जी तो बैठ जाते हैं अपने मोर के ऊपर और चल पड़ते हैं। और गणेश जी क्या है, एक तो पहले ही बड़ा बड़ा शरीर है उनका, और उनके जो वाहन है क्या, वो छोटा सा चूहा मूषक। उसके ऊपर अगर compete करेंगे चढ़ के सृष्टि का चक्कर लगाने में तो कभी जीत ही नहीं सकते। अब आप देखिए इसी पॉइंट पे कितनी बड़ी लर्निंग है हमारे लिए कि किसी भी टास्क को करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए होती है। फेस वैल्यू पे अपनी रिसोर्सेज देख के ना समझ लेना कि ये मुझसे नहीं होगा, है ना। ये समझ, पहली समझ आ गई इस कहानी से। फिर तो गणेश जी का एक काम है जो कैलाश में दिया जलाने का उनका काम है, हर रोज का संध्या के समय वो दिया जलाते हैं। तो गणेश जी जाते हैं अपना दिया जलाते हैं और उसके बाद अपने माता और पिता को कहते हैं कि आप यहाँ इस चट्टान पे इकट्ठे बैठ जाइए। दोनों माता पार्वती और शिव जी वहां बैठ गए और गणेश जी उनके चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं और उनके 3 चक्कर लगा के खड़े होके कहते हैं कि मेरी सृष्टि तो आप ही है, सृष्टि तो आप ही है। तो मैंने तो चक्कर लगा लिए और वो जीत गए। अब इसकी देखिए अंडरस्टैंडिंग कितने लेवल्स की है। पहली तो ये है जो बहुत बहुत लो लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, पर ठीक है वहां से भी शुरुआत कर सकते हैं कि देखो चापलूसी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। जिसने जजमेंट करनी है उसको अगर खुश कर दिया तो अपने मन का फल मिल सकता है। एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग, और काफी लोग इस लेवल पे भी अंडरस्टैंड करते हैं, चलो कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग तो है। दूसरी लेवल की अंडरस्टैंडिंग ये है कि माता पिता का मान किस तरह से करना चाहिए, कि उनको अपनी दुनिया समझना चाहिए। और आज के समय में जब सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि वृद्धों की देखभाल ठीक से नहीं हो रही, ऐसे में अगर इस कहानी से बच्चों को बचपन से सिखाया जाए कि माँ बाप तुम्हारा संसार है, तो इट इज पॉसिबल। पर सीधे ऐसे नहीं सिखाया जाए क्योंकि बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं। अगर आप कोई चीज उनको कहानी के रूप में बताते हो विदाउट पुटिंग इट इन देयर फेस, तो पॉसिबिलिटी ऑफ जो खुद एनालाइज करके जब वो अंदर से ये मतलब समझते हैं वो उनके अंदर ज्यादा रहेगा। उनको ट्यूटर करके उनको मॉरल वैल्यूज के लेक्चर देंगे तो वो सुनेंगे भी नहीं, एक कान से सुनेंगे दूसरे से उतार देंगे, निकाल देंगे। पर अगर ये कहानी उनको सुना के हम उनसे पूछेंगे कि बेटा इसका क्या है, इसका मॉरल क्या है, इट इज पॉसिबल दे विल रियलाइज दिस एंड दिस विल मेक अ डीपर इम्पैक्ट इन देयर साइकी देन एनीथिंग एल्स एनीबडी कैन से। पर इसका एक और बहुत 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 सूक्ष्म मतलब है, बहुत सटल मतलब है और बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है कि जो सारी दुनिया है वो शिव और शक्ति का खेल ही तो है। तो इसलिए अगर शिव और शक्ति की परिक्रमा कर ली गणेश जी ने तो उन्होंने पूरी सृष्टि की परिक्रमा कर ली। और ये जो गहरा राज अपने इस एक्शन से गणेश जी ने समझाया तो शिव जी को मन में समझ में आया उन्हें कि कितने इवॉल्व हैं गणेश जी। और उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने गणेश जी को प्रथम पूज्य की उपाधि दी कि तुम इतने समझदार हो, इतने ज्ञान वाले हो, आगे से जो भी कुछ शुरू होगा उससे पहले तुम्हारी आराधना की जाएगी। इसलिए आज भी हमने गणेश स्तुति करी ना जब ये शुरू किया हमने। और आप देखिए अगर इस चीज को हम समझ जाएं और हम अपने हर कार्य में इसको इस्तेमाल करने लगे। मैं तो कभी कभी आर्टिकल जब लिखती हूँ, आर्टिकल लिखने से पहले गणेश जी को स्तुति करके फिर शुरू करती हूँ।
और वो आर्टिकल कैसे फ्लो कर जाता है मुझे पता भी नहीं चलता। वृत्ति देखो ना, चालू करो इसको। कैसे ऐसे हो गया? कोई अपने आप को म्यूट कर लें क्योंकि उनके पीछे से आवाज आ रही है। अगर आपको बात करनी है इसलिए आप म्यूट अनम्यूट कर रहा है तो कोई बात नहीं, पर पीछे की आवाजें ना आए। तो पॉइंट ये है कि हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं, हमारे में बहुत गहरे गहरे राज हैं। और अगर हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी हमारे अनुष्ठान हैं, जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, अगर उनके पीछे का पर्पस समझ के फिर करने लगेंगे, एक तो हम उनको ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे और दूसरा उससे हम और गहरे अपने अंदर उतर पाएंगे और हम तमस से ज्योति की तरफ अपना ये जर्नी को आगे लेते जाएंगे। सो तमसोमा ज्योतिर्गमया का असली मतलब है अंधकार से ज्ञान की तरफ जाना, और हर एस्पेक्ट में जीवन के। अब देखिए एरिस्टोटल ने कहा था शायद, वेल बिगन इज हाफ डन, कि बिगिनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है, किसी भी कार्य की शुरुआत कितनी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या मतलब है कि प्रथम पूज्य हैं गणेश जी, और अगर उनको इन्वोक कर लिया तो वो काम अच्छे से होगा। आप देखिए कुछ शुरू करने से का मतलब क्या है कि आपके अंदर मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हर तरह की एनर्जी फोकस में आ गई है कि आप नया कार्य शुरू करने लगे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। तो अगर आप उस वक्त गणेश जी का आवाहन करेंगे उनकी स्तुति करके, तो आप कितने और फोकस्ड हो जाएंगे, और जब आप फोकस्ड हो जाएंगे तो फिर ऑब्स्टिकल्स भी हट जाएंगे, क्योंकि आपने गणेश जी का आवाहन किया था। हाथी क्या करता है? हाथी के रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल रुक सकता है क्या? तो हाथी अगर का सिर है गणेश जी का, तो उससे आपको समझ में आ जाता है ना कि विघ्न नहीं कुछ कर सकती है, क्योंकि हाथी तो रुकता ही नहीं है, वो बस चलता जाता है, वो अपना रास्ता बनाता जाता है। इसीलिए निर्विघ्नम, राइट? तो ये तो रही गणेश जी की थोड़ी बहुत बात। आगे चलते हैं। इस तरह की कहानियां, इस तरह की समझ हमारे हर देवी देवता की कहानी में, हर अनुष्ठान में एक बहुत गहरी सोच है, और कई बार हमें इनका मतलब नहीं मालूम होता है, तब भी हम अगर इनको करते हैं तो उससे फायदा हमें होता है। जैसे होता है ना, बचपन में बच्चे को दांत ब्रश करना सिखाया, बच्चे को नहीं मालूम है इससे क्या फायदा होगा, पर अगर बचपन में माँ का कहना मान के उसने ब्रश किया है, तो ब्रश करने का फायदा ये होगा कि आगे जाके उसके दांत अच्छे रहेंगे। पर एक समय आता है जब वो बच्चा पूछता है, तो उस वक्त माँ को समझाना चाहिए। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि जब हमारे बच्चों ने पूछा कि ये क्यों करते हैं, हमने उन्हें समझाया नहीं क्यों करते हैं। हमने ये कह दिया कि नहीं ये करना होता है बस, क्योंकि हमें लगा कि धर्म का मतलब है कि बस चुपचाप फॉलो करो। नहीं, धर्म का मतलब ये नहीं है कि चुपचाप फॉलो करो, क्योंकि अगर ये मतलब होता ना तो भगवत गीता में इतने सारे श्लोक नहीं होते। भगवान कृष्ण कभी परेशान नहीं हुए अर्जुन के सवाल पूछने से। जो पूरा भगवत गीता का निचोड़ है ना, वो दूसरे चैप्टर में कंप्लीट हो गया है। कुछ नया नहीं कहा उसके बाद भगवान ने। पर अर्जुन ने पूछा, पर केशव ऐसा क्यों, पर केशव ऐसा क्यों, मेरे को ऐसा क्यों लगता है। जब तक वो सैटिस्फाई नहीं हुए, भगवान कृष्ण उनको जवाब देते रहे। और हम अपने बच्चों को कहते हैं नहीं, डोंट आस्क क्वेश्चंस, बस हो गया, जस्ट डू इट बिकॉज आई से सो। हम भगवान कृष्ण से बड़े हैं क्या? तो ये पेशेंस और ये बच्चों के क्वेश्चनिंग का जवाब देना, ये एसेंशियल है। और इसलिए मैं इस बारे में बात करती हूँ, क्योंकि आप में से कई अब दादी नानी वाले स्टेज में होंगे। तो अगर बच्चे आके सवाल पूछें तो हमेशा याद रखिएगा कि आप उनके कृष्ण बन रहे हैं। और जब आप अपने अंदर ये भाव ले आएंगे ना, तो वो भी आपके अर्जुन बन जाएंगे, और आप देखिए क्या कुछ पा जाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज नहीं तो ये जो धरोहर है ना हमारी, नहीं तो गुम जाती। ये तो शुक्र है
कि इतने सालों के अलग अलग तरह के माथा पर रोटी लग रहा माथा पर कहीं से बहुत प्लीज अपने आप को म्यूट करें. हाँ, थैंक यू. Some Lata So is the there, kind ना? of You can mute. kind You of- can, Lata. अनु आप उसको म्यूट कर दीजिए ना. हाँ, but I'll have, मुझे ना जाके देखना पड़ेगा कि कौन है जिसको म्यूट करना. हाँ, Some Lata is there, Lata. कर दिया मैंने. थैंक यू. कर दिया म्यूट. थैंक यू. So anyway, now coming to the next. So it's, आप ये जानिए कि इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग हमारे पूर्वजों की, नॉट जस्ट साइंस के बारे में, नॉट जस्ट साइकोलॉजी के बारे में, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में. इट्स अमेजिंग. अभी आजकल जो साइंस डिस्कवर कर रही है ना, वो चीजें हमारे एंशिएंट्स ने सदियों पहले बताई थी. जैसे कितने समय से था कि बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग से वर्ल्ड की शुरुआत हुई, और फिर हिग्स बोसॉन आया, बोले कि डार्क मैटर, बिग बैंग से पहले एक स्टेज था जिसमें जो डार्क मैटर, वहां से दुनिया की शुरुआत हुई. पर हम लोग तो कब से कह रहे हैं काली जगत जननी, काली जगत जननी. चलिए अब लेट्स सी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी. अभी गणेश जी के दिन चल रहे हैं, इसके बाद क्या आएगा? श्राद्ध. ठीक है, श्राद्ध आने वाले हैं ना. मैं एक मिनट आप लोगों को एक पढ़ के सुनाती हूँ. एंसेस्ट्रल मैथमेटिक्स करके ये पोस्ट आई है. In order to be born, you needed 2 parents, 4 grandparents, 8 great-grandparents, 16 second great-grandparents, 32 third great-grandparents, 64 fourth great-grandparents, 128 fifth great-grandparents, 256 sixth great-grandparents, 512 seventh great-grandparents, 1024 eighth great-grandparents, 2048 ninth great-grandparents. So for you to be born today from 12 previous generations, you needed a total of 4094 ancestors over the last 400 years. Think for a moment. How many struggles, how many battles, how many difficulties, how much sadness, how much happiness, how many love stories, how many expressions of hope for the future did your ancestors have to undergo for you to exist in this present moment? कितनी अच्छी लगती है ना ये पोस्ट, कैसे मन को छू गई ना. पितृपक्ष और क्या होता है, और पितृपक्ष की बात होती है तो क्या कहते हैं? अरे हम नहीं मानते ये सब दकियानूसी बातों को. हेलो, अंग्रेजी में बोल दो तो बहुत मन को छू जाती है, और पितृपक्ष बोलो तो दकियानूसी हो जाता है. What is wrong with us? शुरुआत होती है जब एक बिल्डिंग जब बनाई जाती है, सबसे पहले क्या बनाई जाती है? फाउंडेशन. ये जो हमारे पितृ हैं, ये फाउंडेशन है जिनके ऊपर हमारा जीवन खड़ा है. तो फाउंडेशन की स्ट्रेंथ के लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे हम? जब एक मंजिल और ऊपर बनानी होती है किसी को घर के, तो आर्किटेक्ट को बुला के क्या पूछते हैं? चेक करिए हमारी फाउंडेशन एक और मंजिल का वेट ले पाएगी कि नहीं. करते हैं ना. डे टू डे फिजिकल लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस है फाउंडेशन की, राइट? तो हमारे पितरों के लिए अगर एक पीरियड दिया गया है, किसी कारण से दिया गया है, इससे पहले के फेस्टिवल टाइम शुरू आए, इससे पहले के फेस्टिविटीज में जाओ, उससे पहले अपने अंदर झांक के अपनी गहराई में जहां पे अशांति है, क्योंकि ये अशांति आज की नहीं है, ये अशांति पता नहीं जनरेशन से है हमारे अंदर, ये हमारे डीएनए के अंदर है. इसको पहले शांत कर लो. इसको शांत करने के लिए क्या करते हैं? एवरीथिंग, एवरीवन who has contributed to our being here today, we express gratitude for them. होता नहीं है कि मुझे क्लोजर चाहिए, रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है, बोलते हो आई स्टिल डोंट हैव क्लोजर ऑन इट. बहुत मॉडर्न है ना. I need closure. I need to talk to that person and get closure on it. I'm not able to move forward without closure. तो ये closure क्या है? कि बात हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि किसी के मन में कोई डीप रूटेड
एंजाइटी, डीप रूटेड जो डिसबिलीफ है, उसको, जो ट्रस्ट के इश्यूज हैं, उसको एड्रेस किया जाए ताकि इंसान आगे बढ़ पाए. Somebody has raised a hand. Please speak. Yes. You can unmute yourself and speak. iPhone लिखा है खाली, तो मैं जान नहीं सकती कि किसने हैंड रेज किया है. हाँ जी, आपने किया है शायद. ये आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं अगर आपको सवाल पूछना है तो. अनम्यूटेड हैं, बताएं या गलती से हुआ? चलिए, आई विल अज्यूम गलती से हुआ क्योंकि आप कुछ कह नहीं रहे. सो इसमें आप अगेन सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे याद है एक बार मैं वेजिटेरियन हाउस होल्ड में हुई. मेरे लेट एक्स हस्बैंड चिकन खाने के बहुत शौकीन थे, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से चिकन बनाना सीखा. मैं खाती नहीं थी, अभी भी नहीं खाती, पर बना लेती हूँ. तो जब भी उनके लिए चिकन करी बनाती थी तो पूछती थी कैसे बनी, तो वो कहते थे अच्छी है पर मम्मी जैसे नहीं है. तो खैर कुछ साल बाद की बात है. मैं एक दिन ऑफिस से जब आने में लेट हो गई, तो जब मैं घर पहुंची तो मेरी मदर इन लॉ परोठी बना के मेरे बेटे को खिला रही थी और बेटे से पूछ रही थी कि सक्षम परोठी कैसी बनी है बेटा? तो वो बोला दादी अच्छी है पर मम्मा जैसी नहीं है. और मैं बहुत जोर से हंसी उस दिन की, देखो मेरा भी मम्मी जैसा नहीं है बोलने वाला तैयार हो रहा है. तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो खाने में जो स्वाद आता है ना, वो भाव से आता है. वो खाली उस रेसिपी के कारण नहीं होता है, वो जिसने बनाया है, उसने जो प्यार उड़ेला है. तो मैंने जो परोठी की तारीफ कर रहा था ना मेरा बेटा, मैंने अपनी मदर इन लॉ से ही सीखी थी वैसी परोठी बनाना. पर मेरा बेटा बिटवीन द टू डिस्टिंग्विश कर पा रहा था कि ये दादी के हाथ का स्वाद अलग होता है और मम्मी के हाथ का स्वाद अलग होता है. ये क्यों होता है? बच्चे बड़े सटल होते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि ये सटलिटी समझ में आ जाती है. तो पॉइंट ये नहीं है कि क्या किया, पॉइंट ये है कि किस भाव से किया. तो अगर पितरों के लिए कुछ करते हुए अगर मन में ये समझ हो, ये ग्रैटिट्यूड हो, ये रिस्पेक्ट हो कि आज हम जहां हैं, हमें नहीं मालूम जो जनरेशंस निकल गई वो कहाँ है, किसी और लोक में है, किसी और बॉडी फॉर्म में है, हेवन में है, किसी और ऊंचे लोक में है, या बॉडी फॉर्म में यही मेरे आसपास कहीं रहते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम. पर एक हमारा भावना का उनके साथ स्ट्रिंग है, एक भावना का एक जोड़ बना हुआ है. तो हम जो कुछ भी करें अगर उसमें सिर्फ भावना को भी सही रखें ना, तो पितृ शांत हो जाएंगे. अगर अशांत है तो ये समझ हमारे पूर्वजों को थी और उन्होंने इसलिए इस तरह के हमें रिचुअल्स दिए थे ताकि हम उसमें लगे रहें. हम बच्चों को नहीं करते कि रोज की तुमने 5 स्पेलिंग्स लर्न, मैं जैसे वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए कहते हैं रोज के 2 न्यू वर्ड्स सीखा करो, कहते हैं ना. उसका रिजल्ट क्या होता है? एज अडल्ट्स दे हैव बेटर वोकैबुलरी. रोज के पहाड़े सिखाना शुरू करते हैं उनको कि रोज मैथ्स के सम्स रिवाइज किया करो. एज अ रिजल्ट दे आर गुड इन मैथ्स. तो हमारे पितरों को ये समझ थी, उन्होंने जो हमारे कैलेंडर में जो त्योहार और जो पर्व और जो व्रत जो क्रिएट किए हैं, वो अलग अलग तरह के जो हमारे एटीट्यूड्स होते हैं, सबको अच्छे से इंटीग्रेट करने का और यूज करने का एक अलग अलग तरीके बनाए हैं. आपकी भावना सबसे ज्यादा है कि आप भावुक बहुत हैं, तो आपके लिए भक्ति मार्ग है. आप दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप खाली इंटेलिजेंस से चलते हैं, तो आपके लिए वेदांत का मार्ग है, ज्ञान मार्ग है. आपके अंदर वो बोलते हैं ना काइनेस्थेटिक एनर्जी होती है, जो आप यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु हैज टू डू वर्क विद देयर हैंड्स, तो उनके लिए कर्म योग का मार्ग है. आपके अंदर विल पावर बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए हठ योग का मार्ग है. तो अलग अलग मार्ग प्रोवाइड किए हैं, पर किस मार्ग पे चलना है इसके लिए अपनी समझ होनी चाहिए ना. तो अपनी समझ के लिए क्या करना होगा? अपने को जानना होगा, और अपने को जानना इटसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल रूट. तो तमसोमा ज्योतिर्गमया, अंधकार से ज्ञान की तरफ जाना.
तो हर चीज जो हम करें उसमें अगर हम उसकी एक लेवल आगे की अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करते जाएं और उसको अप्लाई करते जाएं अपनी लाइफ में, तो हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। कैसे इम्प्रूवमेंट आने लगेगा? देखो, जो होना है वो तो हो रहा है, पैंडेमिक है, सब अपने घरों में बंद है, सबकी सेम सिचुएशन है एक तरह से, तो फिर भी कुछ लोगों के अंदर एबिलिटी टू हैंडल द सिचुएशन बेटर है। होता है ना कि कोई लोग चीयरफुली कर रहे हैं, किसी की बाई नहीं आई घर तो कोई चीयरफुली कर रहा है, कोई दुखी होके कर रहा है, सिचुएशन तो सेम आई, पर किसी की कैपेसिटी हैंडल करने की अलग है, किसी की अलग है। तो ये कैपेसिटी डेवलप करने का क्या तरीका है? अपने को समझना, अपनी कैपेसिटीज को जानना, ये जानना कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे होगा, तो ये अंधकार से ज्योति की तरफ जा रहे हैं। अब श्राद्ध की बात कर ली, श्राद्ध के बाद क्या आएंगे? नवरात्रे आएंगे। हमारे पास 7 मिनट और हैं। अब मैं नवरात्रों के बारे में अगर बात करने लगूंगी तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो फिर हम, अगर आप लोग को इंटरेस्ट होगा तो नवरात्रि का कोई और सेशन कभी कर लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक बार मंत्र के बारे में बात कर लें। क्योंकि हम लोग, सबसे पहली बात, मंत्र में उच्चारण कितना इंपॉर्टेंट है, भाव इंपॉर्टेंट है और उच्चारण इंपॉर्टेंट है। और कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग इस बात को समझते नहीं है कि इससे नुकसान भी हो सकता है। और आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे ज्यादा, अब आप देखिए मेरा नाम अन्नू है, ठीक है, मैं अगर कहीं पे भीड़ में खड़ी हुई हूँ, कोई अन्नू आवाज लगाएगा तो मैं मुड़ के देखूंगी, कोई अगर अनीता आवाज लगाएगा तो मैं तो जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा नाम तो अन्नू है। तो जो मंत्र है वो जो भगवान है, जो डेटी है, उनका शरीर है। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप उनका आवाहन करते हैं, आप उनको आवाज दे रहे हैं। तो अगर आप सही नाम का उच्चारण नहीं करेंगे तो उनको कैसे समझ में आएगा कि आप उन्हें बुला रहे हैं? हाँ, अगर मैं छोटे क्राउड में हूँ, जो मैं बहुत क्लोज लोग हैं मेरे, और मेरी कोई फ्रेंड है जिसको मैं दूसरे देश में मिली थी, जो मेरा नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाती क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग है, डायलेक्ट अलग है, तो वो अन्नू की जगह अन्ने बोलेगी, 2-3 बार अन्ने अन्ने सुनूंगी मैं, तो मेरी अटेंशन चली जाएगी उसकी तरफ की, अरे ये वो लारा तो नहीं है जो मुझे वहां मिली थी, ये बुलाती है मुझे, and I might look towards her. But otherwise, if I'm in a crowd or if I'm at a far off place, कोई मुझे बुलाना चाहेगा तो अगर मेरा नाम लेके बुलाएगा तभी मुझे सुनाई देगा। इसलिए जिसको तो प्रॉब्लम है क्योंकि उनके डायलेक्ट गड़बड़ है, उसकी तो अलग बात है, पर हम लोग तो, हमारी तो भाषा है हिंदी और संस्कृत तो बेसिस है उसका, तो श्लोक, और हम इतना कुछ एफर्ट करते हैं। आजकल पूरी की क्लासेस हैं, चीज केक कैसे बनाना है, थेपला कैसे बनाना है, सूप कैसे बनाना है, ये सब की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो वैदिक चैंटिंग की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं ताकि श्लोक हम ठीक से उसका उच्चारण कर पाए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारे तरीके हैं आपको अवेलेबल। उसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको एक बार इस मंत्र से बताती हूँ। ये आप सबने सुना होगा, महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकै यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये होपफुली मैंने करेक्ट प्रोनाउंस किया है। अभी भी मेरे से गलतियां होती हैं और स्वामी जी जिन्होंने मुझे सिखाया, मैं उनको जब भी मेरा सेशन होता है उसकी रिकॉर्डिंग भेज के पूछती हूँ कि स्वामी जी देखिए इस बार ठीक से किया है कि नहीं, और वो बताते हैं, और मेरी गलती होती तो मुझे बताते हैं। अब इसमें आपको याद है मुक्षीय मामृता आत। अगर हम मुक्षीय के बारे में के बाद य के बाद पॉज नहीं करेंगे तो क्या बोलेगा, य और म इकट्ठे बोल देंगे तो हो जाएगा यम अमृतात, यम अमृतात, यम आ जाइए। हम भगवान शिव के लिए कर रहे हैं इस मंत्र का जाप, और अगर हम कहाँ पे पॉज करना है वो नहीं जानेंगे तो भगवान शिव की जगह भगवान यम को बुला लेंगे। ये मैंने आपको एक्सट्रीम वाला बताया है क्योंकि एक्सट्रीम वाले एग्जाम्पल से इम्पैक्ट होता है, इसलिए बताया है ताकि आप समझें कि कितनी साइंस है हमारे शास्त्रों में
कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग है कि अगर वेदों कि अगर चैंटिंग भी सिखाई जाती है ढंग से, वो ढंग से सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है। जिसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप जैसे गायत्री मंत्र का जाप होता है, कई लोग गाने के फॉर्म में लगा लेते हैं, डोरबेल लगा लेते हैं गायत्री मंत्र के जाप की जगह वो गाने में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, तो इस तरह से गाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ना करें, ठीक है करिए। अब पर जो क्लासिकल सिंगर है उसके सामने अगर आप बैडली कोई गाना गाएंगे तो उसको खराब लगेगा ना, उसको अच्छा तो नहीं लगेगा ना। और इसी तरह से अगर मंत्र का उच्चारण सही ढंग से किया जाएगा तो उसका असर अच्छा होगा, क्योंकि जो सुनेंगे, जिनके लिए किया जा रहा है, वो भी खुश होंगे उसमें। So these are just a few things that I wanted to share with you. There is so much more one can talk about, पर 4 बजने वाले हैं, इसलिए अगर किसी को कोई सवाल है तो मैं पहले वो एड्रेस कर दूं। हाँ जी बोले। जैसे हम बोलते हैं कई बार, हमने सुना है वाल्मीकि जी ने पहले मरा मरा बोल के राम राम बोल दिए, अनजाने में उनसे हुआ, उनको ज्ञान नहीं था। हम भी पूरी संस्कृत नहीं जानते हैं, लेकिन हम उसको जपना चाहते हैं, तो उस समय हमारा क्या इम्पैक्ट रहेगा? मैंने वही बताया, सबसे इम्पोर्टेंट भाव होता है, सबसे इम्पोर्टेंट भाव। यस, सबसे इम्पोर्टेंट भाव है। तो वो तो मैं हर चीज में बता रही हूँ कि रिचुअल हो, कुछ भी हो, श्राद्ध के बारे में भी यही बोल रही हूँ ना कि पितरों के लिए जब हम कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट भाव है। पर आप ये अगर आप इसको इम्पोर्टेंट समझते हैं तो फिर उसके लिए एफर्ट कर लीजिए। आप ये देखिए कि किसी को डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, कितने सालों की ट्रेनिंग होती है ना। और एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी के लिए 3-3, 4-4 साल पहले से ट्यूटोरियल क्लासेस, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं ना। लेकिन हर एक शुद्ध नहीं बोल पाते हैं। हम कितना भी कोशिश करें, हर एक डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, हर एक इंजीनियर नहीं बन पाते हैं। तो हमने अगर वो संस्कृत की चैंटिंग की और हमारी मातृभाषा हिंदी होते हुए भी हमने संस्कृत नहीं पढ़ी है, तो हम शुद्ध उच्चारण पे नहीं पहुंच पाते हैं। हम कितनी भी कोशिश करें, जो आपने अभी श्लोक बोला, मतलब वो एक शरीर को झंझना गया, उतना तक पहुंचने के लिए अगर मैं कोशिश करूं मेरी ऑनेस्टी से, तो मेरे को मतलब लगता है कई जन्म लेने पड़ेंगे शायद, ऐसा लग रहा है। देखिए कई जन्म तो मैंने भी किया ही होगा, तभी इस जन्म में मैं इसको ठीक से कर पाई। हाँ, है ना। तो वो भी अभी मैं अपनी तरफ से भले सोच रही हूँ कि मैं ठीक से कर पाई, वो तो जिन्होंने सिखाया वो सुनेंगे तो बताएंगे कि हाँ ठीक से कर पाई कि नहीं कर पाई। अच्छा। अपने को तो सही लगता है, अपने आप को हम अपने मेरे आप को तो हाँ, आपका बहुत शुद्ध। अगर हम इस चीज की इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे ना, तो फिर हम एफर्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। आप तो इसलिए मैंने कहा ना, मैंने एग्जाम्पल इसलिए एक्सट्रीम वाला दिया था। अगर हम किसी चीज को इम्पोर्टेंट समझते हैं तो फिर हम अपनी एनर्जी उसकी तरफ डायरेक्ट करते हैं। और संस्कृत के बारे में कहा जाता है कि ये देव भाषा है, और ये कहा जाता है कि हर एक के अंदर है ऑलरेडी, क्योंकि देवता हमारे अंदर ही है ना, तो ये भाषा भी हमारे अंदर है। अगर आप एफर्ट करेंगे तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नया करना है, ये हमें खाली आवरण उतारना है। तो वो जो हमारी क्लासेस होंगी, तो अगर हम एक्चुअली सीरियस हो जाएंगे इस सब्जेक्ट के बारे में और अपनी अटेंशन और अपना माइंड स्पेस, अपना फोकस, अपनी रिसोर्सेज, टाइम की, मनी की, इनमें लगाने लगेंगे, तो हम अपने जब प्रायोरिटी किसी चीज को अकॉर्ड करते हैं ना, तो जो भी टीचर है उसको समझ में आता है कि ये कितनी प्रायोरिटी देता है। मुझे याद है मैंने एक बार अपने MA में एक पेपर सबमिट किया था, और मेरे जिस कोच ने, जो मेरे टीचर हैं जिन्होंने वो पेपर पढ़ा और सब कुछ, मुझे देख के कहते हैं कि बहुत अच्छा जवाब लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, पूरी क्लास में सबसे अच्छा आंसर इस क्वेश्चन पे तुम्हारा है, will not give you the highest grade। तो मैं बड़ी हैरान हो गई, तो क्या कह रहे हैं सर? बोले क्योंकि मुझे पता है कि तुमने टाइम बहुत कम स्पेंड किया था। Your ability to do this, I know better than you. If you had spent more time, you could have made it better. And I'm not going to give you a high grade just for this, that you realize कि तुमने खाली क्लास से बेटर करने पे नहीं फोकस करना है, तुमने जितना अच्छा खुद कर सकती हो उतना अच्छा करने पे फोकस करना है।
Thank you. It is not about comparing with anybody ever. It is about if you prioritize it, if this is important to you. अगर हम देखिए अब जो हमारे आश्रम बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, तो मोस्ट ऑफ अस अब हम वानप्रस्थ आश्रम वाले हैं. अब अगर हम घुसे रहे इसी चीज में कि बहू ने खाना अच्छा बनाया कि नहीं बनाया, पड़ोसी ने क्या कहा, चाहे तो अपनी एनर्जी उसमें लगा सकते हैं, चाहे तो अपनी एनर्जी इस वाले अपनी अंडरस्टैंडिंग में ला सकते हैं. और इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि पड़ोसी से बात करना बंद करना है. I mean, I have friends that I party with, but एक जो पर्पस है लाइफ का, वो जो फोकस है, वो अगर ये हो जाए कि मुझे तमस से ज्योति की तरफ जाना है, तो हम हर चीज को एक अपॉर्चुनिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग, एन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ दिस पार्ट ऑफ अस उसको बना सकते हैं. थैंक यू जी. वेलकम. और भी किसी का सवाल है? हैंड रेज किया है. आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए प्लीज. नहीं है कोई और सवाल तो ठीक है, फिर हम लोग सेशन क्लोज कर सकते हैं. हमारी बहुत सारी मिथ्स हैं जिसको हमने धर्म के साथ जोड़ रखा है. बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो ये हो गया, उसने ये कर... इस पे से कुछ हाउ टू रियलाइज व्हाट इज अ मिथ एंड व्हाट इज जस्ट गिवन टू अस. सो एक तो मिथ का मतलब झूठ नहीं होता है. मिथ का मतलब एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग एज समथिंग व्हिच मे नॉट बी द वे वी थिंक ऑफ इट. से बिल्ली ने रास्ता काट दिया का मुझे किसी ने एक बार समझाया, आप मानेंगे नहीं, ऑटो ड्राइवर ने समझाया मुझे इसका मतलब. ऑटो ड्राइवर मुझे बोला कि मैडम जी, ये लोग जो सोचते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया अपशकुन होता है, इन लोगों को पता ही नहीं है. ये तो तुम्हारे ऊपर लाइफ की नियामत है कि आगे कुछ प्रॉब्लम होनी थी तो लाइफ ने तुम्हें फोरवॉर्न कर दिया. वेरी नाइस वे ऑफ इंटरप्रेटिंग. This is not something which is a bad omen, so to say, but it is a forewarning from the higher forces saying कि थोड़ा चेतन हो जाओ, आगे कुछ problematic हो सकता है. That's all. बट कुछ ऐसी वाकई में जो मिथ्स हैं, वाकई में जो हमने उसको पाल रखे हैं, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, ऐसी भी कुछ चीजें हैं. सबसे बड़ी मिथ तो यही है जी कि हम अपने आप को शरीर मान के बैठ गए हैं. इससे बड़ी मिथ क्या है बताइए आप. मुझे याद है बहुत मेरे आसपास जो लोग होते हैं वो काफी परेशान हो गए थे इस बात से. हम लोग काशी गए थे तो नदी में बोट लेके जा रहे थे, एक हरिश्चंद्र घाट से मणिकर्णिका घाट की तरफ जा रहे थे. तो पहली बार मैंने दूर से मणिकर्णिका घाट, आप लोग को मालूम है ना, उसमें वहां पे आज तक जो अग्नि है वो शांत नहीं हुई. तो दूर से पहली बार मैंने एक फ्यूनरल पायर देखा. हमेशा कभी भी किसी के डेथ के लिए क्रिमेशन पे गए तो पास में खड़े होते हैं ना. पहली बार मैंने दूर से देखा, और दूर से जो पैर दिख रहे थे, लकड़ी पड़ी है और उसके बीच में 2 पैर दिख रहे थे दूर से, और हम लोग बोट में जा रहे हैं, दूर से देखते हुए जा रहे हैं उसकी तरफ. किसी ने आके अग्नि दी उसको और वो आग जलने लग गई, तो एक पैर ना हिलने लग गया यूं नीचे. तो जो डोंगर होते उन्हें आके डंडा लेके यूं मार के पैर अंदर किया, और मेरे अंदर से ना अकस्मात निकला, मैंने कहा ये लो और करा लो पेडिक्योर, आखिर में होना तो यही है. Too good, Anu, too good. I tell you, people around me were like, what the hell are you saying? It does not mean कि मैंने पेडिक्योर कराना बंद कर दिया. I must let you know, मैं अभी भी पेडिक्योर कराती हूँ. ठीक है. The point here one should know, and in that knowing, it makes all the difference in terms of how we live. We must be aware of things. Yes. Yeah, aware of it. Yes. Very nice, very nice. Anju Agarwal wants to ask you something. Anju, Anju? ठीक है ना?
नारायण हरिओम. हरिओम. या आई हैव ए क्वेश्चन. जैसे लड्डू गोपाल, मैं मथुरा वृंदावन की हूँ और अभी शुरू से ही दादी को और मम्मी को देखा था कि भगवान का भोग लगाने का अभी भी रिवाज है और शुरू से ही था. तो कभी किसी चीज में जैसे हल्का सा डाउट हुआ कि ठीक है या नहीं डाला, तो वो क्या करते थे, हल्का सा एक बूंद अपने हाथ पे डाल के हल्का सा मतलब चखते थे, मतलब खाना नहीं होता था, वो चखते थे, वो भाव होता था उनका, और फिर वो भोग लगाते थे. हर एक चीज को नहीं, जिसमें हल्का डाउट हुआ कि नमक कम है या मिर्ची कम है या कुछ है, और वो लगाते थे. तो मैं छोटी थी, मैं पूछी भी थी मम्मी से कि जैसे ये भोग है तो हम लगा सकते हैं. मम्मी बोली नहीं, भाव है. और लड्डू गोपाल है, ये तो छोटे बच्चे हैं, इनको तो हम जैसे बच्चों को भी खिलाते हैं तो उनको भी तो खिलाएंगे ना, तो लगा सकते हैं. तो मेरी दादी से भी पूछा मैंने, उन्होंने भी मेरे को यही जवाब दिया. फिर कहीं ये सुना नहीं भगवान का भोग है तो आप चक कैसे करते हो सकते हो, वो तो झूठा हो गया. तो ये क्वेश्चन है ना मेरे को, उनके जो संस्कार थे जो आ रहा था तो उससे मैं चख भी लेती थी, पर कभी कभी ये एक वो भी बन जाता था दिमाग में. अभी भी मैं भोग लगाती हूँ तो एक क्वेश्चन आता था कभी कभी, पर हर एक चीज को नहीं, पर किसी चीज को चखते थे. तो आप इसमें मेरे को रोशनी डालेंगे? हाँ बिल्कुल ना. आप ये देखिए ना कि छोटे बच्चे को स्नान कराना होता है, उससे पहले अपनी कोहनी डाल के पानी का टेम्परेचर चेक करते हैं ना. हाँ, माँ का प्यार है. उसको दूध अगर बॉटल से पिलाना होता तो अपने उस पर डाल के टेम्परेचर चेक करते हैं ना, वो उसका प्यार है. और अगर भगवान के अंदर कैपेसिटी नहीं होती इस प्यार को समझने की, तो क्या रामचंद्र जी शबरी के बेर खाते? हाँ जी, वही मेरी दादी बोली थी. कहने से अपने मन में इस तरह का डर कभी ना पालना. ये रिलेशनशिप आपका और लड्डू गोपाल का है बॉस. आपके और भगवान के रिलेशनशिप में किसी और का कोई लेना देना नहीं है. आप उनको जैसे कपड़े पहनाना चाहें, जैसा खाना खिलाना चाहें, और अगर आपको लगता है कि अरे मिर्ची तेज ना हो गई हो, मैं चेक कर लूं, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें. पॉइंट है, देखिए भाव इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. शबरी के बेर खाए थे ना श्री राम ने. हाँ, यही जवाब मेरी माँ ने दिया था मुझे. तो आप शांत हो जाइए, आपकी माँ ने बहुत परफेक्ट जवाब दिया था आपको. तो बिल्कुल फिक्र ना करें आप. ठीक है, थैंक यू जी. सब कुछ तेरा भाव रे. एब्सोल्युटली. ठीक है, सबके जवाब सब सवालों का हो गया. आप क्लोज करें क्या? या थैंक यू सो मच. आई एम सुचिता अग्रवाल, प्रेसिडेंट ऑफ महिला चैप्टर. थैंक यू वेरी मच. आई एम रीटा मोदी फ्रॉम द कमिटी. क्लोज करने के लिए मैं मंजुला को श्लोक का जाप करूंगी. आप लोग सब फिर से 2 मिनट के लिए एक सेकेंड. मैं एफटीएस महिला चैप्टर की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद आपको देती हूँ. और आई एम 100% श्योर कि हमारी एफटीएस की बहनें अब टू नॉट नो तमस से ज्ञान की तरफ जरूर से जरूर गई है. और जो क्यूरियोसिटी आपने जगाई है, that will take us to a very great level. और हाँ, हम कृष्ण बन के अपने ग्रैंड किड्स को जरूर विद पेशेंस हैंडल करेंगे और उन्हें बड़े से बड़ा अर्जुन बनाने की कोशिश करेंगे. A very big thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. एक बार क्लोज कर लेते हैं श्लोक के साथ. थैंक यू. सब लोग बने रहें फॉर अ मिनट. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भवेत्. ओम शान्ति. पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. थैंक यू वेरी मच. वैसे मैं आपको अपनी किताब एक बार दिखा दूं. ये आविर्भाव किताब है मेरी. दिस इज अवेलेबल ऑन Amazon. ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है. और किताब के साथ कार्ड्स का डेक आता है. गाइडेंस कार्ड्स और मेडिटेशन कार्ड्स हैं इसमें. तो आप लोग अगर चाहें तो आप Amazon से इसको खरीद सकते हैं. तो इसमें 51 कार्ड्स हैं, 48 गाइडेंस के कार्ड्स हैं और
7 कार्ड्स मेडिटेशन के हैं और उसके बारे में काफी डिस्क्रिप्शन, छोटे छोटे उपचार भी बताए हैं. अगर anybody is interested, they can look at it online. Yeah, we Thank you. will. Yes, Thank we And will. Yeah. हम लोग के टॉक्स वगैरह जो भी हैं, आई पोस्ट ऑन माय इंस्टा आल्सो. और कैफे स्पिरिचुअलिटी ग्रुप में कुछ लोग तो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं. यहाँ से कुछ लोगों ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेज दी थी. तो हम लोग के जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, यू विल गेट टू नो अबाउट इट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. Thank you so much, Anu. Thank you. Thank you so much, Thank Anu. It's been Thank you wonderful very pleasure to be with Thank you. you. Thank you. And I think within a month time, we'll be again connected with you with something very stronger one. Yeah. More powerful one, words of yours. नवरात्रि का करवाएंगे. हाँ, word of wisdom आपसे करूँगी. तो अब तैयार है ना, हम भी तैयार हो रहे हैं बस. हम Thank तो you. तैयार हो चुके. Okay. नीच कर दिया सबके अंदर. सब में आ गया एकदम, घुस गया एकदम, ठक 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 हो गया एकदम. Especially the mantras. एक्चुअली सारे सबके अंदर बीज ऑलरेडी है. वो तो एक बार जीवन में देके भेजा है सबको. एक बार महामृत्युंजय का जाप वापस सुनाएंगे बड़ी सुंदरता से जो सुनाया. देखिए ये भी दीवानी हो गई ना मृत्युंजय जाप पे. मैंने आपको फोन एक किया बार था. फिर से सुनाइए दीदी सुनिएगा अच्छे से. ओम त्र्यंबकै यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्. Thank you so much. Thank you. Welcome. Thank you.